हे भगवान विष्णु, हर पापों को हरने वाले, सुख समृद्धि देने वाले, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके पूजा मात्र से ही सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और जीवन में केवल सकारात्मक शक्तियाँ भर जाती है। हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा अपरंपार है। आपका एकादशी का व्रत इतना महान है कि उसको करने से कितने पापों का अंत होता है और जो भी प्राणी आपकी इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आपको बारंबार प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत से कैसे धुल जाते हैं गंभीर से गंभीर कर्म, मिलता है मोक्ष, जाने कैसे और कथा भी। पाप का नाश करने वाला पाप मोचन एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस दिन व्रत कथा सुने बिना पूजन सफल नहीं होता। जाने पाप मोचन एकादशी व्रत की कथा और महत्व। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को इस उपवास से करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मदपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। जाने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विवाह किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मचजुघोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप से भंग करने के लिए उनका अप्सरा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी अप्सरा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि माधवी शिव रहस्य को भूलकर और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद अप्सरा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिचासनी बन जाने का श्राप दे दिया। वो अप्सरा पिचासनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर अप्सरा को पिचासनी बना दिया। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया। अप्सरा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का ताप किया, इसलिए उन्होंने भी अप्सरा के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिचासनी की देह को छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। इस तरह एकादशी की कथा है। आइए अब हम उसकी पूजा विधि और महत्व जानें। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को
शाम 4:14 और शुरू होगी अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। उदयातिथि मान होने के कारण 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। पारण का समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करने का, इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। पूजा की विधि: पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात दैनिक कार्यों की निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब पूजा घर में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और पंचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपासना करें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। इस तरह पूजा की विधि है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे